हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न केमिस्ट्री के चैप्टर ईंधन से लिए गए हैं और इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लुसेंट बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं। लुसेंट बुक में केमिस्ट्री में ईंधन चैप्टर रहता है, उसी से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं इसमें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वे पदार्थ जो चलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे ईंधन कहलाते हैं। ईंधन वह पदार्थ होता है जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पादन के ऊष्मा उत्पन्न करता है, वह ईंधन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको जल गैस कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उस इम्पोर्टेंट फैक्ट से संबंधित भी इसमें प्रश्न दिया गया है, इसलिए जहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट जिससे जो बनेंगे उससे संबंधित आप देखेंगे कि क्वेश्चंस भी इसमें दे दिया गया है, ताकि एग्जाम्स में उससे संबंधित भी कोई प्रश्न आए तो छूटे नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। वैसे गैसों को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इस प्रोड्यूसर गैस में यह जो गैस होता है लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन ही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? उसी को द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी जो सिलेंडर होती है उस सिलेंडर में क्या भरकर गंध युक्त बनाया जाता है? तो मरकैप्टन मिलाकर एथिल मरकैप्टन को एलपीजी सिलेंडर में भरा जाता है, ताकि जब एलपीजी का रिसाव हो तब उसे गंध आए। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर एलपीजी की बात किया गया था, तो एलपीजी से संबंधित जितने प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न इसमें डिस्कस करेंगे। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल गैस किसका संयोजन होता है? ये जो जल गैस होता है यह जल गैस CO और H2 का संयोजन होता है। इसमें हाइड्रोजन जो होता है 49% होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड 45% होता है, तथा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ही कम मात्रा में 4.5% होता है। इसका ऊष्मीय मान जो होता है 2500 से लेकर 2800 किलो कैलोरी प्रति केजी होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो हाइड्रोजन एवं एल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो अभी हमने जाना कि ब्यूटेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं प्रणोदक। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है लिग्नाइट।
भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है। ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है, वे कहलाती है ऊष्मीय मान। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होते हैं। तो उसका ऊष्मीय मान जो होता है वह ऊंच होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति ही दहन क्रिया के लिए आवश्यक शर्त माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उसे उस पदार्थ के लिए वह ज्वलन ताप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है। मंद दहन क्रिया है श्वसन। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे स्वतः दहन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं वे कहलाते हैं द्रुत दहन, वे द्रुत दहन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोल गैस का मुख्य घटक क्या होता है। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड कोल गैस का मुख्य घटक होता है। ये जो कोल गैस होता है यह कोयले के भंजन आसवन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है और इसमें जो हाइड्रोजन होता है वह 54% हाइड्रोजन होता है, 35% मीथेन होता है, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसमें 5% हाइड्रोकार्बन भी होता है और 3% कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। और ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। ये इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है। मीथेन और ईथेन जो है वह सीएनजी का प्रमुख घटक होता है। आप एक बात और जान लें कि सिगरेट लाइटर में जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, उसमें क्या भरा रहता है। तो उसमें ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। सिगरेट लाइटर जो होता है उसमें ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निशमक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो गंधकम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर वह CO2 गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र जो होता है उस अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सांद्र विलयन रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। इसी के कारण जलते हुए पेट्रोल को पानी से नहीं बुझाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का ईंधन के रूप में
प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधनों में कौन स्वच्छतम ईंधन होता है? तो प्राकृतिक गैस जो होती है वह जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन होती है। एक और बात जान लें कि प्राकृतिक गैस क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुआं से निकलती है और इस प्राकृतिक गैस में 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% तो मीथेन ही रहता है। और घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहा जाता है और यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर दिया जाता है। फ्रेंड्स, यह यदि पूछे आपसे कि एलपीजी में प्रमुख घटक कौन कौन सी होती है, तो यदि ऑप्शन में दिया रहे सिर्फ ब्यूटेन तो ब्यूटेन पे टिक करेंगे, और किसी एक ही ऑप्शन में दिया हो ब्यूटेन और प्रोपेन तो इन ब्यूटेन और प्रोपेन पर वाले पर टिक करेंगे। क्योंकि जब दो को बात करेगा तो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होगा, और सिर्फ एक की बात करें तब उस स्थिति में ब्यूटेन पर टिक करेंगे। और वो एक होता है द्रव गैस के अंतर्गत कौन कौन सी आता है, तो पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, एल्कोहल, स्प्रिट सभी जो होते हैं द्रव ईंधन के उदाहरण होते हैं। हम आशा करते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ लूसेंट बुक से थ्योरी अवश्य पढ़ें, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।